जी, मैं आदित्य तिवारी, ग्राम भानपुर। मेरा नाम परमजीत सिंह, गांव बिजपुरी, चीनी मिल गुलरिया। ये आपने वर्टिकल वर्ड से लगाया है। जी हम खेती करते हैं, हम पौधरोपित लगाते हैं। जी। आपने कहा कि हमारा गन्ना कितना 8 कुंटल बीज, हाँ, 4 कुंटल बीज। और हमारा लगभग 4 कुंटल 5 कुंटल में भी एकड़ हो जाता है। उसकी लगाने की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। नहीं, लगाने कास्टिंग एकड़ की 1500-1600 रुपए है एकड़ में। हमारा लेबर खर्चा है 1 एकड़ को पौधरोपित करने में। हमने भी 2 साल लगातार लगाते रहे इसको। हाँ जी। एक तो उसमें गन्ना जहाँ से पौध उखाड़ के वहां लगाना है ना, हाँ। उसमें आने जाने का आप ट्राली पे लिमिटेड ट्रे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत नहीं, होने वाला तो ट्रे की लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। है। दूसरा भी लगाया था, हाँ। उसमें लिमिटेड ले जा सकते हैं आप। और उसके लिए आप किस समय लगाएंगे उसको? वो फिर नीचे लगता है आपका, नाली में लगता है ना वो। हाँ, वो तो नाली के अंदर हम लगाते हैं। और इसको हम किनारे पे लगाते हैं। हमें इससे, और उसमें भी आपका तो वो ठीक है, मिसिंग का चांस कम रहता है उसमें। हाँ, उसमें मिसिंग का चांस तो नहीं है। लेकिन हमें उसमें एक दिक्कत, ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी उसको लगाने में। हाँ जी। लेबर के पीछे बहुत ज्यादा रहना पड़ता था उसके चक्कर में। जहाँ तो लेबर इतने में हमें ये ऊपर नहीं, चलते रहते हैं। नहीं, लेबर के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं। जी, उनको 1-1.5 फीट का आपने दे दिया पूरा माप के लिए, माप के लिए अब दे उसी दिया बराबर है। आप लगाते चले जाइए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। हम 1 एकड़ में लगाने के लिए 1600 से लेकर 2000 रुपए में 1 एकड़ का आपका पौध वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है। और ऐसे इसमें भी इतना खर्चा आ रहा है। आपने जब नर्सरी बोई थी। जैसे आपके इसमें टिल्लर 5-6 आए हैं। हाँ जी आपका लगा है बहुत पहले का, जी। और हमारा लगभग नवंबर का लगा है। ठीक है। और उसमें भी टिलर्स लगभग 8 से 7, 8, 9 टिलर्स आते सेम हैं। वैरायटी? नहीं, वैरायटी दूसरी है, लेकिन आपके टिलर्स कुछ मोटे हैं, हमारे टिलर्स कुछ अभी बारीक है, बारीक अभी कम डेज के है ना कम वो? डेज के हैं। ठीक है। हाँ, तो उससे लगाया है। तो अगर हम चाहें ये लगाएं। नहीं तो आपने, आपका जब आपने, चलो मेरा यहाँ मिसिंग हुआ जी। तो आपका नर्सरी मिस नहीं हुआ? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, नर्सरी में मिस हुआ। हाँ। जो नर्सरी में हमारा मिस हुआ वो हमारे घर पे रह गया। नहीं, 4 कुंटल आपने कहा, अब हाँ। वैरायटी बताइए 4 कुंटल। मैंने उसमें 17-231 लगाई है। वो वैरायटी, पतली वैरायटी है। पतली वैरायटी है। तो मैंने कहा ना, मैंने जब पिछला लगाया था ना CL के 14-201 का, मेरा 4 कुंटल में पूरा हो गया था। जैसे इसके टिलर्स तो निकले हैं 4-5 हैं, लेकिन टिलर्स बढ़ गए हैं। हाँ, ये मतलब मिलेबल केन होंगे ये। हाँ, और हमारे में जो 8 या 9 टिलर्स हो गए हैं, लेकिन ये थोड़े से छोटे हैं क्योंकि अगर हमारा नवंबर में लगा हुआ अगर है। 14-201 होता उसमें इतने टिलर्स आ जाते अब तक। अच्छा, 14-201 में हाँ। वैरायटी वाइज है। बहुत अंतर उसमें, उसके टिलर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। उसके टिलर्स इतने ज्यादा है कि अगर आपको 2.5 फुट का गन्ना लगा देंगे वो, जी। तो वो पूरा पूरा बेकार हो जाते हैं। अच्छा, ये जो हमने वर्टिकल बेड आपने लगाई है, ये ठूंठ इसका जो ऊपर दिख रहा है, हाँ जी ये जी। ये अगर सड़के कुछ पौधे तो नहीं डैमेज बाद में करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें से उसकी जो खुराक थी उसने ले ली नीचे से। हाँ जी ये हमारा जो ठूंठ से ऊपर दिख रहा है, हाँ जी। हो सकता है इसमें अगर कोई फंगस अटैक कर जाए वहाँ पेड़ को बाद में कोई दिक्कत कर सकता है? अगर इसके ऊपर आएगी ना फंगस, हाँ। तो नीचे से ज्यादा आएगी, क्योंकि सोइल में फंगस ऊपर से ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा। इसका मतलब है कि इसमें फंगस नहीं है, ग्रो करेगी। देखिए, ग्रो को डिकम्पोज के ऊपर हमेशा ही ग्रो करता है कुछ ना कुछ। तो हाँ, कुछ ना कुछ इसको हमेशा ग्रो करता है। इसको सड़ा, क्लियर पकड़िएगा, मैं क्लोजअप में लूंगा फोटो। बेटा ये इसलिए सड़ रहा है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसी फंगस ग्रो कर, इसलिए डिकम्पोज हो रहा है। लेकिन शायद ये डिकम्पोज ऐसा कोई प्लांट का इन्फेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, उम्मीद हाँ, ऐसी उम्मीद ऐसी है, क्योंकि ये सड़ तो रहा है, सड़ इसलिए रहा है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्रिया तो चल रही है इस समय। पेड़ी काट के ठोस हो जाते हैं ना, तो ऐसे ठोस टूटता है ऊपर। हाँ जी। लेकिन नीचे से अगर टिलर निकल आते हैं तो उसका कोई ऊपर का मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसमें जो खुराक थी ना वो प्लांट ले गया जल। एक बार अंकुरित होने के बाद वो समस्या नहीं। और लेकिन टिलर से स्वस्थ ज्यादा है, इस वजह से टिलर जो हैं सारे उसी में यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। और एक बात और थी, उसमें वीड मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है। आप जो लगाते हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, बार बार पानी लगाना पड़ता है। उसमें इतना वीड हो जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसमें सिर्फ इतने पोर्शन में जा रहा है ना, इसमें पूरा हम स्प्रे कर लेंगे, इसमें पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बार बार पानी कुछ दिनों में चलाना पड़ता है। शुरू में हमने एक साल ये पूरा प्लॉट लगाया था, तो इसीलिए वो पूरा बेकार होगा। तो इतना पानी लगता रहा कि उसमें बिल्कुल ही नहीं। हमने तो अभी नवंबर में ट्रांसप्लांट किया है, जी। एक पानी सिंगल लगाया है। अच्छा। बहुत खरपतवार है क्योंकि पानी ज्यादा जरूरत है नहीं, मॉइस्चर बहुत है। हाँ, मुझे ठीक है, बात है। हो सकता है फरवरी में ज्यादा लगाना पड़ता है मार्च में। नहीं, वो तो लगाना पड़ेगा उसमें आगे तो जाके। नवंबर में लगाया, पानी की कोई दिक्कत नहीं। वो वैरायटी भी आपके आगे जाके कामयाब वैरायटी नहीं है। वो वैरायटी का समय भी यही है जो आप लगाते हैं ना, ट्रांसप्लांट करते हैं। हाँ जी। वो भी अगर आप करेंगे बरसात में तो वो कामयाब नहीं है। हाँ, तो हमने अभी लगाया, अभी की हाँ। चर्चा कर रही है। नहीं, बसंत में वो भी कामयाब नहीं है। ट्रांसप्लांटिंग वो भी कामयाब बसंत में जाके नहीं होता। मतलब पौधरोपित करेंगे रहेगा। आपकी जो सिंगल गुल्ली लगी है, हाँ जी अगर हम पौधरोपित करते हैं जी। तो खर्चा हमारा लगभग आपके बराबर ही आ रहा है। पौधरोपित का भी खर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। उत्पादन भी ठीक हो रहा है। हमने लगभग 600 कुंटल तक काटा है पौध से। इन्हीं 2-3 सालों में पीछे में? नहीं, इस साल तो अभी कटा ही नहीं है। इन्हीं मतलब 2-3 साल। हाँ, लास्ट ईयर काटा है, उससे हाँ। पहले काटा 15-23 जो सबसे पहले आया था, लगभग 4 साल पहले। हाँ जी 15-23 ठीक तो है। पौध लगा के हमने लगभग 600 कुंटल एकड़ काटा था। पौध से पहली बार आया था। ओके ओके। वो अच्छा गैप पे लगाया वो तो आपने ना? हाँ, वो 1.5 फीट पे लगाया था लगभग पौध से। 1.5 और 1.5 बाई 4 पे लगाया था। वो काफी अच्छा। वो तो अच्छी वैरायटी है। उसमें 2 दिक्कतें हैं ना, एक तो इंसेक्ट से बचाइए, दूसरे गिरने से बचाइए उसको। नहीं तो
खेती कर रहे हैं तो गिरने से बचाना ही हाँ, बचाना। वो अगर ये- हमारा अगर लंबा जो- चौड़ा गन्ना होगा, अगर गिरने नहीं बचाएंगे हाँ, तो फायदा क्या रहेगा? अगर उससे बचता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंसेक्ट से बचाना आसान काम नहीं। गिरने से बचा सकते हैं आप, लेकिन इंसेक्ट से नहीं बचता गन्ना अब। नहीं तो इंसेक्ट हमारे पास जो सारी वैरायटी सब में बराबर ही लगभग इस्तेमाल किया। हाँ, वही ना जैसे आपने अभी तो बोल लिया है, जी। आपने बताया 15 सितंबर के बाद, ये 15 अक्टूबर के बाद ये वैरायटी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ठीक, ये भी थी। अगर हम धान काटते हैं तो खेत हमारे लेट होते हैं, चलिए छोड़ देते, कोई बात नहीं। जी। जब हम फरवरी की बुआई करते हैं बसंतकालीन, क्या इस बीच से लगा सकते हैं? नहीं, परंपरागत विधि से लगाएंगे। तो फिर हमारा सब कुछ फेल हो जाए कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं आटम के अलावा आगे गन्ना करता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, सिर्फ आटम सोइंग करनी है, खाली आटम ही बोलना आटम है। सोइंग करनी है, आगे करना ही नहीं है। आटम सोइंग करनी है, क्योंकि अगर फिर हमने 30 कुंटल बीज डालना है हाँ जी, तो फिर उसका मकसद खत्म हो जाता है इस वैरायटी का। नहीं 30 नहीं, ऐसे आप तो 8 कुंटल 10 कुंटल में काट रहे हैं, हाँ जी, तो फिर आप तो 8 कुंटल में लगा सकते हैं। अब जैसे फरवरी वो जैसे इसके टेक्निकल जो एक्सपर्ट कहते हैं कि उसको आगे नहीं लगाना जाके, हाँ। अगर हम उसी में जाएंगे, परंपरागत में जाएंगे, तो फिर तो 30-35 कुंटल डालना पड़ेगा ना। नहीं, तो जो हम पौध विधि की बता रहे हैं, जी। पौध विधि में तो हमको चाहे आप अप्रैल में लगाएं चाहे मार्च में लगाएं, खाली पानी देने पड़ेंगे, जब चाहे आप लगाएं। लेकिन उसमें भी हमने ये सुना है कि वो विधि उसमें कामयाब बनी है, तभी वो टिलर्स नहीं देती वो। हमारा भी अप्रैल का लगा हुआ है, हमें 17/2/31 शाहजहांपुर मेले से मिला था। अच्छा, आपको तो बीज अप्रैल लगे। में हमने मई में लगाया है। अच्छा। अप्रैल में हमको बीज मिला था, जी। मई में हमने ट्रांसप्लांट किया है, वो भी गन्ना खड़ा है। अच्छा है, हाँ, अच्छा गन्ना खड़ा है, टिलर्स भी काफी हैं और ठीक ठाक खड़ा है, सारी दूरी मेंटेन है जितने भी लगाया था आपने। जितने लगाया था। और आज भी एक देख के आए हो, जरा उसकी भी चर्चा। हाँ, आज भी देख के आए हैं, जो लगा है 17/2/31 गन्ना। कहाँ पर? ये कौन मिर्जापुर में। मिर्जापुर में देख के आए हैं। ठीक है, और वो भी उन्होंने गन्ना गेहूं काट के लगाया, गन्ना बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा है। वो भी आपकी ट्रांसप्लांट किया है, अ, का टुकड़ा 2 आग का टुकड़ा लगा है। वैसे बोया है। हाँ, 2.5 फीट पे? 2.5 फीट पे, हाँ 2.5 फीट शादी है, रेजर से बोया है, 2.5 फीट पे बोया है। और ईल्ड उनकी भी 500 से नीचे नहीं निकलेगी, देखने को मिलेगा, देखिएगा 500 से नीचे ईल्ड नहीं निकलेगी। 4.5-5 जरूर निकलेगी। अगर गेहूं काट के 500 ले रहे हैं, अगर अक्टूबर में हम 500 लेंगे फिर तो फिर बेकार है। अगर उसमें हो जाता तो फिर हम अक्टूबर से क्यों करेंगे? हम अपनी एक फसल क्यों खराब करेंगे? और देखिए सर ना, ये विषय है जी, हम इसीलिए चर्चा करा रहे हैं। नहीं, विषय यही है ना कि हर आदमी अपनी तरफ से पूरा अपना कह सकते हैं पावर लगा रहा है, हाँ जी, लेकिन सब लोग अब एक्सपेरिमेंटल एज में ही है। राइट। मतलब किसी को मतलब बिल्कुल परफेक्ट कोई किसी में नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आप हाँ। ये विधि भैया ये फाइनल है। हाँ जी, एक तो इसमें आपका वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की सोइल कैसी है, और वहाँ की सोइल कंडीशन कैसी है, ये चीजें मैटर करती नहीं है। जैसे टेक्निक कैसी है? टेक्निक कैसी है, अब ये चीजें हम इसको बेस्ट नहीं कह सकते, बेस्ट तो कभी हो सकती है ना, बस इससे भी ये अच्छी आएंगी आने ट्रायल वाले में दिनों चल में, रहा है कि हो सकता है ये बढ़िया हो बढ़िया हो जाए। बढ़िया हो जाए। अक्टूबर में ये कि अगर कम खर्चे में अगर करना है तो ये लगता है कि ये क्या है, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग बहुत अच्छी है, हाँ जी, तो फिर वो भी बुरी नहीं है, उसमें हम करना 1 महीना और एडवांस कर सकते हैं। फिर तो बिल्कुल कर अगर मैं सितंबर में लगाना फिर अक्टूबर में हम उसमें करेंगे पौध को, धान हमारा जो पकता है उससे हाँ जी। पहले हम पौध तैयार कर वो लेते हैं। कहा जाती है, फिर तो 1 महीना और एडवांस होगी। इसका मतलब वो गन्ना फिर इतना बड़ा हो सकता है तब तक। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमने उसको अक्टूबर में ट्रांसफर करके देख लिया है, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सूट नहीं किया, या मेरी सोइल का सूट नहीं किया, वो नहीं तो आपने एक बार टेक्निक अपनाई छोड़ दी, 2 बार किया मैंने 2 बार उसका। किया, 2 बार हाँ। होता कुछ दिक्कत रही नहीं हो। भाई, कुछ दिक्कत रही, इसका मतलब नहीं हो पाया फिर गन्ना। हाँ, बाकी ऐसा था पिछले 2 साल में कीट ने इतना ज्यादा उसके ऊपर कोप रहा कि कीट के चक्कर में फसल बढ़ नहीं पाई, एक ये भी कारण रहा। हाँ ये भी होता है। लेकिन हम तो लगभग 3-4 साल पौध लगा रहे हैं, पौध रोपी थी, गन्ना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे गन्ने लेकिन बराबर पौध हैं, रोपण एक ऐसी है, उसमें आप लिमिटेड ही शन कर सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर सकते आप। हाँ ये आपकी इस बात से हम सहमत है कि ये बड़े स्केल पे। दिक्कत इसमें भी है, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इससे, अगर उससे लेबर कम है सिर्फ समय कम लग रहा है। क्योंकि बड़े किसान अगर किसी को 100 एकड़ बोना है, हाँ जी, वो शरद में तो लगा नहीं देगा, बसंत में भी तो जाएगा। नहीं सर, मैं शरद की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा किसान तो दोनों शरद लगाएगा। में तो क्या भाई, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन पौध रोपण में फिर भी लिमिटेशन नहीं, है अगर जो आपकी। बड़ा किसान है तो जी। उसको तो सारे गन्ने अभी बोना पड़ेगा। अगर आपने सारा अक्टूबर में बो दिया, सप्लाई तो आप मार्च में करोगे, हाँ, तो फिर तो वहीं पे आ गए हम कि मार्च में पहुंच गए। अगर अक्टूबर में बोते हैं, अक्टूबर हमारा जितना सप्लाई हो जाए तो अक्टूबर का ठीक है, बिल्कुल। मार्च में भी सप्लाई करनी तो कुछ मार्च का भी तो बोना पड़ेगा। नहीं देखिए, जब किसान बहुत बड़े स्केल पे जाता है ना, हाँ तो जी। उसकी खेती जो है उसे आप 20-50 एकड़ वाले के बराबर नहीं कर सकते। उसकी खेती की ये जो अर्निंग है उसकी उतनी कभी भी नहीं होती। नहीं अर्निंग तो नहीं होती। हाँ। इस बीच से अगर हम इस बीच पे पहुंच गए जी। तो हमको फिर मार्च में भी गन्ना बोना नहीं, फिर पड़ेगा। तो बोना पड़ेगा वो, कि बड़े फिर तो स्केल पे परंपरागत भी- ही बोनी पड़ेगी। परंपरागत ही हाँ, नहीं। जहाँ आप कह सकते हैं अगर आपका ये अच्छा, आपका फिर परंपरागत से अच्छा आपका वो बढ़िया है, आप ट्रांसप्लांट कर लीजिए, हाँ ट्रांसप्लांट में कम से भी कम बीज तो बचाइए फिर अपना। बीज बचेगा। हाँ। नहीं, और जो हमारे समूह भी सब काम कर रहे हैं तब उनको भी फर्क मिल रहा है। तब दूरी कितनी रखेंगे आप? दूरी 3 फीट, लाइन से लाइन 3 फीट। 3 फीट। तो जो वो बसंतकालीन वाले की उसका वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? वीट मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाएगा। जब पौध लगाई नहीं, ट्रैक्टर से जोतोगे या ऐसे बैलों से? नहीं, ट्रैक्टर से सिंगल फाल वाला जो कल्टीवेटर होता है उससे भी कर सकते हैं। नहीं, ट्रैक्टर 3 फीट में चलता नहीं है। नहीं, जो बड़ा ट्रैक्टर हमारा बड़े ट्रैक्टर हैं जी, वो जो कल्टीवेटर आम कल्टीवेटर जुताई वाले हाँ जी। उनसे करेंगे आराम से। ट्रैक्टर 3 फीट में नहीं चलता जी। नहीं 3 फीट पे हमने गन्ना बोया बीच में। हाँ जी,
3 फीट 9 फुट पे हो गया। ठीक है, जो हमारे बड़े वाले कल्टीवेटर आए हैं बड़े ट्रैक्टर से, ठीक है। बड़े ट्रैक्टर से कल्टीवेटर से जोतेंगे। मेरे ख्याल में जो आपका ट्रैक्टर है ना वो 3 फीट में चल ही नहीं पाता। नहीं 3 फीट ये हुई, 3 फीट ये हुई, हमें समझ गया 6 फीट का होगा ना, हाँ। तो 6 फीट के नाली के ऊपर तो ट्रैक्टर चल जाएगा। 6 फीट पे 3 फीट का पहिया, 3 फीट का शायद नहीं चलता। 6 पे चल जाएगा। हमारे पास तो अर्जुन ट्रैक्टर हम चला रहे हैं। चलो मतलब मेरे 6 फीट में नहीं आता, क्योंकि डाइडाई 5 सिस्टम होता है ना, हाँ। उसमें चलता है शायद 6 फीट में नहीं। अब इसमें भी एक दिक्कत है, हाँ। जब हम इसके निकालते हैं ना, इसकी हाँ। कूंड निकालते हैं, हाँ। तो भी हमें देखना पड़ता है कि कूंड ट्रैक्टर के पीछे ही आए। अगर बड़ा ट्रैक्टर है तो आपके कूंड बाउंड्री नहीं, पे निकलते हैं। जो हम चला रहे हैं हमारा ट्रंच है, ट्रंच ठीक। 3 फीट पे सेट करते हैं, ठीक है, और ट्रंच में 2 हो गई, 3 फीट के बीच में नाली हो हाँ, गई, ठीक इधर पहिया इधर पहिया, तो खाली जो कल्टीवेटर होगा 2 टांग लेके चलेगा, एक इधर वाला एक इधर वाला। हाँ, तो वही लेके चलता है आराम से। ठीक ठीक है। ढक जाती है। तो उसको आपने एडजस्ट कर रखा है, adjust कर वाला रखा ही है। बना रखा है, ठीक ठीक क्योंकि है। हमारे पास जो खेती है टोटल हम ट्रंच से ही करते हैं, तो आप ये सामान्य से बताइए, नहीं होते हैं। आप ट्रेंच को पसंद कर रहे हैं आदित्य जी, ये हाँ, मैं ट्रंच को पसंद कर पे रहा अड़े हुए हैं, और आप परमजीत जी कह रहे हैं शरद में ये भी ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है। और एक आपने अच्छी बताई बात परमजीत जी, ये अभी एक्सपेरिमेंट के दौर में, ट्रेंच तो एक्सपेरिमेंट के दौर में नहीं है, लेकिन नहीं, वो ये निकल एक गए। एक्सपेरिमेंट के दौर में। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट दौर में है। जी। अभी कहना मुश्किल है कि ये भी बहुत अच्छी होगी, ये ठीक है, क्योंकि ट्रेंच तो पुरानी है, उसको क्योंकि परंपरागत हिसाब से अगर ये 500 कुंटल देती है, हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल 200-250 टर्म्स एंड कंडीशन है, वो किसान जो शरद में ही गन्ना लगा रहे हैं। बिल्कुल वही उसी के लिए है। ये बहुत अच्छा लगा, और काफी चर्चा आपकी हुई, और आप लोग इसी तरीके से जब आप बहस करेंगे तो नई नई तकनीकें जो है निकल करके आएंगी, इसलिए मैं आप 2 अच्छे किसानों की बहस कराना चाहता हूँ। अरे मेरा एक सजेशन है आपसे, 1-2 बीघे के पौध का रोपण फिर से करके देखिए, हो सकता है आपकी बढ़िया रिजल्ट तो मिले। अब इसी में करके देख लेंगे, हाँ, ज्यादा नहीं, 2 बीघे 3 बीघे करके देखिए, हो सकता है बढ़िया रिजल्ट बड़े मिले। निकले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।